एक ऐसी लड़की जो शैतान के साथ मिल करके अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर देती है और फिर उन्हीं के लाशों के बीच वो लड़की सरेआम उन लाशों के बीच अपने शैतान के साथ सुहागरात मनाती है। सुनने में जितनी ये कहानी अटपटी लग रही है, वाकई में ये उससे भी ज़्यादा डरावनी और दिल को डरा देने वाली है। चलिए इस रियल स्टोरी को मैं अच्छे तरीके से सुनाती हूँ। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, हर जगह मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर कहानी पे आते हैं। दरअसल ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम होता है रिया। वैसे उसकी पर्सनल डिटेल हम शेयर नहीं कर सकते, सो उसका हम ऐसे ही रैंडमली नेम रख देते हैं रिया। अब ये जो लड़की है रिया एक अच्छी फैमिली से होती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। उसकी माँ नहीं होती है। माँ का बहुत टाइम पहले ही डेथ हो चुकी थी। वो जबलपुर में अपने फैमिली के साथ, जिसमें उसके पापा और उसका छोटा भाई था, 3 लोग इस फैमिली में थे और सब कुछ बिल्कुल सही था। लेकिन एक रोज़ सुबह सुबह की बात होती है जब रिया अपनी कज़िन सिस्टर के पास व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज सेंड करती है, जिसमें वो ये कहती है कि बहन, मेरे पापा का और मेरे भाई का किसी ने कत्ल कर दिया है। तुम जल्दी से मेरी मदद करने के लिए यहाँ आ जाओ। और उसके बाद ये जो ऑडियो मैसेज है जब वो अपनी कज़िन सिस्टर को भेजती है तो कज़िन सिस्टर कहीं ना कहीं काम में होती है, इसलिए वो ये मैसेज सुन नहीं पाती है। लेकिन वो लगभग दोपहर के 1 बजे इस मैसेज को जब सुनती है तो बिल्कुल सन्न रह जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो जल्दी जल्दी अपने घर में सबको बताती है और उसके बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर रहा करती थी दूसरे शहर में, इसलिए वो नज़दीकी जो उस लड़की के रिश्तेदार थे रिया के, जो आसपास उसके घर के रहते थे, वो उनके पास फ़ोन करती है, कॉल करती है और कहती है कि उसके घर जाकर देखो कि सब कुछ ठीक तो है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है वहाँ। लोग वहाँ जाते हैं जब रिश्तेदार, तो जब देखते हैं तो घर बिल्कुल खाली रहता है, मानो घर के लोग कहीं हैं ही नहीं घर में। बिल्कुल घर सुनसान था, बिल्कुल खाली था, पूरी लाइट जो थी वो बंद थी और बिल्कुल अंधेरा था घर में। अब पड़ोस वाले लोग, मतलब जो रिश्तेदार होते हैं, वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस पहुंचती है। जब छानबीन करती है घर में पूरी, तो देखती है कि जो एक बाहर जाने वाली दूसरी तरफ की जो खिड़की है उसका कांच किसी ने तोड़ा है, मानो कोई ज़बरदस्ती इस घर में कांच तोड़कर घुसा था। उसके बाद जब पुलिस और छानबीन करती है तो देखती है कि दूसरे रूम में, जो स्टोर रूम होता है, वहाँ पर एक लाश है जो कि किसी चादर से लपेटी हुई है। और जब पुलिस फ्रिज के पास जाती है तो देखती है कि वो रिया के छोटे भाई का लाश था, जो कि फ्रिज में एक चादर से लपेट के रखा हुआ था। जब पुलिस ये सब देखती है तो फिर वो जाती है, और क्योंकि वो रेलवे क्रॉसिंग के पास रहते हैं जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, जिस वजह से वो लोग सीसीटीवी कैमरे में सारी फुटेज ढूंढते हैं एक एक करके और देखते हैं कि एक लड़का जो स्कूटी से रिया के घर के आसपास बार बार घूम रहा था। जब वो और देखते हैं तो पता चलता है कि वो जो लड़का है वो कुछ हाथों में धारदार हथियार लिया हुआ था और वो उसके साथ घूम रहा था। लेकिन जब उसकी फ़ोटो आसपास के लोगों को दिखाई जाती है तो हर कोई
पहचानने से इनकार कर देता है कि हम इस लड़के को कभी नहीं देखे हैं। उसके बाद जब पोस्टमार्टम कराया जाता है इन लोगों का डेड बॉडी का, तो फिर पोस्टमार्टम में आता है कि इन लोगों की जो जान ली गई थी वो दरअसल शाम के 5 से 5:30 बजे के करीब ली गई थी। उनका हत्या किया गया था। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जो ऑडियो मैसेज उस लड़की रिया ने भेजा था अपनी कजिन बहन को, वो मैसेज दरअसल उसने सुबह में ही भेज दिया था। अब पुलिस ये बात समझ जाती है कि इस लड़की भी इसमें मिली हुई है, क्योंकि जब मर्डर ही 6 बजे हुआ है तो फिर वो लड़की ने कैसे बता दिया 1 बजे ही। उसके बाद अब सारा अंदेशा पुलिस का उस लड़की रिया पर था। अब रिया भी घर में कहीं नहीं थी। पहले तो इन लोगों ने सोचा कि शायद वो लोग उसको उठाकर ले गए होंगे, लेकिन फिर पुलिस को लगा सबूत को देखते हुए कि इसमें रिया का भी हाथ है। अब दरअसल रिया जो होती है वो सीसीटीवी फुटेज और देखी जाती है तो देखते हैं कि जिस तरफ वो लड़का स्कूटी से जा रहा था, ठीक थोड़ी देर के बाद लड़की भी रिया उसी तरफ स्कूटी से जाने लगती है। अब जब वो उस तरफ जा रही होती है तो उसके बाद पुलिस और सीसीटीवी कैमरा देखती है तो पता चलता है कि ये लोग दरअसल रेलवे स्टेशन गए हैं। फिर रेलवे स्टेशन के बाद और देखते हैं तो वो लोग रेलवे स्टेशन से वापस आ जाते हैं। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग पुलिस को चकमा देने का सोच रहे हैं, लेकिन पुलिस से शातिर कौन हो सकता है। उसके बाद ये लोग कहीं जाने के लिए कहा जाता है कि ये लोग बनारस जा रहे थे। बनारस जाने के लिए ये लोग लगभग 4 से 5 बस बदलते हैं। आधे रास्ते में ये लोग उतर जाते थे ताकि पुलिस वालों को जिस बस में वो पहले बैठे थे उसी बस पे शक हो और वो उस बस का पीछा करते रहे और बाकी की बसों पे उनका ध्यान ना जाए। वो लोग पुलिस को चकमा देने के लिए लगभग 4 से 5 बस बदलते हैं और फिर वो लोग बनारस में एक छोटी सी गांव में पहुंचते हैं जहां पर कि कोई सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं हुआ था। लेकिन अब ये जो खबर थी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में फैल गई थी, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ पे हर जगह चल रही थी इन दोनों की फ़ोटो। इसी दौरान एक व्यक्ति ने बनारस में इन लोगों को पहचान लिया और तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। लेकिन लड़का तो भाग निकलता है, लेकिन लड़की को पुलिस धर दबोचती है, उसको थाने लेकर जाती है। अब थाने में जब कार्रवाई होती है, सख्ती से जब पूछती है पुलिस, तब वो लड़की बताती है कि हाँ उसने ही उस लड़की के साथ मिल करके अपने पिता का और अपने भाई के साथ इतना ज़्यादा इस तरीके की गंदी हरकत को अंजाम दिया। और उसके अगले ही दिन वो लड़का जो था वो खुद सरेंडर कर देता है थाने में आकर के। और उसके बाद ये लोग बताते हैं कि दरअसल आज से कुछ समय पहले इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ था, लेकिन माता पिता घर वाले मान नहीं रहे थे, जिस वजह से इन लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। अब इन दोनों को दोस्तों पुलिस ने जेल के अंदर डाल दिया है और ये अपने गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। आप ऐसी कहानी पर क्या कहेंगे? ऐसी क्राइम स्टोरीज जो दिन भर बढ़ती जा रही हैं, इसमें आपकी क्या राय है, क्या आपके ओपिनियन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपना नाम लिख करके। मैं आपका नाम अपनी वीडियो के लास्ट में ज़रूर लूँगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही सच्ची वीडियो में, सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, सावधान रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।